आप अपनी स्क्रिप्ट्स भी बहुत चुन के करते हैं मुझे लगता है, तो आप एक स्क्रिप्ट में क्या देखते हैं उस्मान? देखें, अब दो पहलू आते हैं कि एज एन एक्टर तो मैं हर किस्म का रोल करना चाहता हूँ। ये भी वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये भी मैं कहना चाहूँगी कि आप रियल लाइफ में मैं और आप तनकीद कर सकते हैं इश्यूज़ की। अब एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये भी एक है सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। मैंने एक दो दफ़ा जब कोई सोशल इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ उठाई तो लोगों ने कहा लेकिन आपने वो किरदार कैसे प्ले किया था? मैंने कहा था कि सेपरेट व्हाट इज रियल फ्रॉम व्हाट इज रियल, मतलब सेपरेट फैक्ट एंड फिक्शन। इसका मतलब है कि अगर जोकर में वाकिन फीनिक्स प्लेज अ मर्डरर, तो वाकिन फीनिक्स असल में मतलब लोगों को कत्ल करना चाहता है। और अगर मैं फेमिनिस्ट हूँ, अब जो मैं आपकी बहन का जो रोल करने जाऊंगी उसमें तो मैं बिल्कुल ही मेडलिंग, प्रॉब्लमैटिक, अनोइंग किरदार प्ले कर रही हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिलीव करती हूँ कि औरतें, यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल, हाँ। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत अच्छा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज ये भी लोगों को नहीं समझ में आती कि ये एक्चुअली एक डिस्टिंक्शन है। सो एज एन एक्टर मतलब आई वुड लव टू प्ले, मतलब मैं, क्योंकि मेरा स्टार्ट सारा थिएटर से हुआ था, और थिएटर में तो आई हैव प्लेड हीरोज, विलन्स, साइडकिक्स, कॉमेडी, मतलब जो आपके तड़का लगाने के लिए जो कैरेक्टर्स आते हैं, आई प्लेड एवरीथिंग। सो वो एक तलब तो आपको होती है ना कि आपने सिर्फ एक हीरो का रोल नहीं करना, बट ऑब्वियसली यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। यहाँ पर हमारा टेलीविजन थोड़ी सी साइक्लिकल है इन द सेंस कि क्या थीम्स पकड़े जाते हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक हीरो की। बट आई थिंक मेरे लिए जो चेंजिंग पॉइंट आया था दैट वाज दयार दिल। कमाल का ड्रामा उस्मान। क्योंकि दयार दिल जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि because Diyar Dil was a love story, yes, Diyar Dil was but what Diyar Dil was about the bond of family. और जो आपके prejudices, जो आपके मसले मसाइल होते हैं, but family is family, and so वो मुझे इतनी प्रोग्रेसिव बातें उसमें लगी थी। जो कैरेक्टर्स भी थे, मतलब उसमें सनम सईद played a very negative character in the middle as well, बट रिडेम्पशन था सब किरदारों का, और बहुत अच्छा लिखा था फरहत इश्तियाक ने। उसके बाद से मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था अबाउट द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो मैं पिक करता हूँ। स्पेशली जो मैंने बात नहीं की थी कि आपके हीरोज तो प्रेजेंट होते हैं ना कि अच्छा इनको देखें, ये आपके आइडियल है, सही, राइट? तो जब आपका आइडियल कोई बात कर रहा होगा कि ओ मुझे वो लड़की नहीं पसंद क्योंकि वो जीन्स पहनती है, राइट? तो जो देखने वाला होगा वो सोचेगा कि अच्छा, यानी हर औरत जो जीन्स पहनती है वो एक बुरी औरत है, राइट? सो इस तरह के बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ें जब आप रिग्रेसिव चीज़ें पढ़ते हैं तो वो फिर मैंने एक तो इस तरह के किरदार करना छोड़ दिया, और दूसरा अगर मेरे मतलब किसी भी सीन में कोई ऐसी चीज़ आ रही थी जो कि मुझे लगती हो कि प्रॉब्लमैटिक है, तो मैं डायरेक्टर से हमेशा डिस्कस करना शुरू कर देता था। ऑब्वियसली हमारे डायरेक्टर्स वैसे अच्छे हैं, सुन लेते हैं अक्सर। जी। हाँ। यही बात होती है ना। देखें, फिल्म टेलीविजन तो एक डायरेक्टर का मीडियम है, एक एक्टर का मीडियम नहीं है। एक्टर का मीडियम है थिएटर, राइट? फिल्म सो इंटरेस्टिंग, हम इस पे आएंगे अभी। बिल्कुल, बिकॉज देखें फिल्म टेलीविजन पे तो सब कुछ एक तो डायरेक्टर के हाथ में होता है और एक एडिटर के हाथ में होता है। जिस तरह आपकी फिल्म या आपका ड्रामा कटता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस का, आपकी एक बुरी परफॉर्मेंस को बचाया भी जा सकता है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को बर्बाद भी किया जा सकता है। एक मतलब अगर आपके डायरेक्टर आपको आई थिंक डायरेक्टर और एक्टर की केमिस्ट्री, I think it's one of the most important things in film and television. So interesting. So I've been very fortunate कि वो हाइसम हुसैन हो, वो हसीब हसन हो, वो अभी हमारे दानिश भाई क्यों ना हो, वो सुनते हैं आपकी बात, एंड ऑब्वियसली अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये जिस तरह मैंने सोचा हुआ है, तो बट आपके पास कम से कम वो चैनल तो ओपन है ना ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल। एंड आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक एवरेज प्रोजेक्ट की डिस्टिंक्शन ही यही है कि आप जो स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हैं, बिकॉज एज एन एक्टर यू आर ब्रिंगिंग दैट टू लाइफ, राइट? बट विजन आपके डायरेक्टर का है, पता आपके डायरेक्टर को है कि अच्छा नहीं, आपने इस सीन में ये इसलिए बोला है क्योंकि 18वें एपिसोड में जाकर उसका ये आपको सिला मिलेगा, या जो भी इसका रेजोल्यूशन इसकी इस तरह होगी। क्योंकि आप तो एक सीन पढ़ रहे होते हैं ना, आप कहते हैं यार ये नहीं मुझे समझ में आ रही। बिल्कुल। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर और डायरेक्टर की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो, एंड आई बीन वेरी लकी हसीब भाई के साथ तो स्पेसिफिकली, बिकॉज मैं उनके पास
बहुत, और ऑफ कोर्स अहद वफा में सैफी भाई, सैफी अच्छा, हसन, हाँ, उनका तो मैंने बहुत दिमाग खाया है। उनके तो मैं कान 2-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन करता था उनके साथ। उन्होंने तो रिकॉर्ड पे भी बोला है कि जितना इसने मुझे तंग किया किसी ने नहीं किया। बट वो आप अपने किरदार के बारे में सवाल जवाब करते थे ना, क्योंकि मुझे पता है मैंने अब आपके साथ मैं पूरा महीना काम कर लिया है, तो आप तो बिल्कुल एक नर्ड हैं जिसे कहते हैं, रियल, हाँ, आप तो बहुत ज़्यादा अंदर। पढ़ने का शौक बहुत है ना, आई थिंक, मतलब गॉड ब्लेस माई मॉम एंड माई सिस्टर, मेरी बहन और वालदा ने बहुत इनकलकेट बचपन से किया था कि पढ़ो। अच्छा। और पढ़ने से ही व्हेन यू आप यूर अ राइटर योरसेल्फ, आप भी जानती हैं, यू नो, टू बी इन द आर्ट्स यू हैव टू रीड। आपका पढ़ना बहुत लाजमी है, बिकॉज इसी तरह आप एक्सपोज होते हैं, यू नो, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट दुनिया, डिफरेंट, यू नो, चाहे वो फैंटेसी, हॉरर, डिफरेंट ओपिनियंस, यू नो। सो आई, और फिर सो उससे ज़्यादा बड़ी एजुकेशनल चीज़ कोई है ही नहीं। सो वो जब इनकलकेट किया तो अब तो मैं पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, मतलब, और इसकी वजह से मैं स्क्रिप्ट को सिर्फ ऐसा नहीं होता, यूजुअली वो होता है ना कि आपको टरखाते हैं कि जी 3 एपिसोड्स पढ़ने मज़ा आया तो आगे कर ले। मैं कहता नहीं जी, जितना हुआ है मुझे सब भेजें, ताकि पता तो चले ना कैरेक्टर का आर्क कहाँ जा रहा है, आपका कैरेक्टर स्टैग्नेंट तो नहीं है, एक ही चीज़ तो नहीं हो रही। सही। तो उस्मान, आप एक राइटर भी हैं, आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, सब कुछ कह दिया या कुछ रहता है? थिएटर डायरेक्ट भी किया मैंने। थिएटर डायरेक्ट भी किया है। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, या तो आप राइटिंग कर लें या आप एक्टिंग कर लें, और मैं कहती हूँ मेरे लिए दोनों स्टोरी टेलिंग है, बोथ मोड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आपको क्या लगता है कि किसी वक्त आपको कुछ चूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि ये सारी जो आपकी जो टैलेंट्स हैं, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ आवर्स, and you know they require a lot of just sweat and tears. बिल्कुल। तो आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? जो अभी तक करता आया हूँ कि यू नो, जो उस वक्त आपको फील हो रहा होता है, जिस तरह, मतलब मैंने कोरियोग्राफी अपना पहला जो किया था वो 2017 में जाके किया था, हालांकि थिएटर में, मतलब मैं खुद एज ए कोरियोग्राफर, मेरे साथ नताशा हुमैरा एजाज इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर एज वेल, हम दोनों एक टीम बन के वी यूज्ड टू कोरियोग्राफ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी की बात होती है। मैंने अगर एक चीज़ सीखी है ना, और अगर कोई भी ये सुन रहा हो, और मतलब यू नो, इसके प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ द डेथ। अच्छा। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, अगर आपको वाइब अच्छी लग रही हो, सीज दैट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। बिकॉज मैं एक ओवर थिंकर भी हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं जानती हूँ, कुछ बहुत, और कभी कभी ये मेरे डेट्रीमेंट में आता है और मुझे नुकसान मिलता है इस चीज़ का, बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी के 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट गंवाए हैं इस बात पे। इनडिसाइसिवनेस, वो अपने दिमाग में प्रो कॉन लिस्ट बनाना और कहना कि अच्छा नहीं, पर अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा। उस टाइम पे फिर जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं सॉरी जी, वी मूव्ड ऑन। सो डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको जो लग रहा हो, आपने जो करना है आप करें, क्योंकि मैं एक तरह से, यू नो, सक्सेस रेट आप जिस तरह भी मेजर करें, बट एटलीस्ट I've done prolific, I've tried to do and I've done माशाल्लाह successfully everything that I've set out to do. तो मुझे जब भी लोग पूछते हैं ना कि what would you choose, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, या आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, आप कोरियोग्राफी करना चाहते हैं, या जो सवाल जैसे मुझे जहर लगता है कि थिएटर या टेलीविजन या थिएटर या फिल्म, तो मैं कहता हूँ why do I have to choose? मतलब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे जब लगेगा कि मैंने थिएटर दोबारा का दामन दोबारा पकड़ना है, मैं थिएटर का दामन पकड़ लूँगा। मुझे जब सोचना होगा कि मुझे फिल्म करनी है, बस सिर्फ जो मैं वही जो मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहा था ना, कि कभी कभी किसी चीज़ पर बहुत देर बैठना और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, कि कहते हैं वो आपके इट गोज़ अगेंस्ट योर फेवर। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक फिल्म कॉन्सेप्ट आया था मेरे पास 10 साल पहले, कि मैं ये फिल्म लिखूंगा, और उसमें मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर्स बनाए थे, एंड इट वाज अ हॉरर फिल्म। और मैं जो वो बीच बीच में ना लोगों को बताता भी रहता था कि अच्छा ये देखो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया है। वो कहते थे यार तुम बनाओ, तुम लिख क्यों नहीं रहे? पर मैंने नहीं, और चीज़ें आ गई, थिएटर करता रहा, थिएटर से टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न से फिल्म आ गया, एक्टिंग करियर पे ज़्यादा फोकस किया। 1 महीने पहले मैंने एक अमेरिकन फिल्म देखी, विच इज़ एग्जैक्टली वर्ड फॉर वर्ड द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम कैरेक्टर्स। सो यू सी, जब वो मैंने देखा तो ऑब्वियसली एक दिल टूटता है आपका, दैट्स टेरिबल, यू नो। एंड इतना भी नहीं था कि 18-20 या 19-20 हो, जो बेसिक प्रेमिस था। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ओपनिंग सीन, और मैंने जाकर अपनी बहन को भी ये बात बताई, क्योंकि मैंने उनको दिखाया, बिकॉज यू नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट था, और उधर 2010 में मैंने ये चीज़ लिखी थी। ओपनिंग सीन वाज एग्जैक्टली द सेम।
तो मेरी बहन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी मैं जानती हूँ। अब मैं बहुत बिलीव करता हूँ बिकॉज मैंने आई पुट इट आउट इन द वर्ल्ड कि यू नो मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। वर्ल्ड ने सुना, वर्ल्ड ने कहा ये होगा, लेकिन तुमने बेटा बहुत टाइम लगा लिया, तो अब एक अमेरिकी डायरेक्टर ये करेगा। सो इट्स फैसिनेटिंग टू मी दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन।